स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। इसमें सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस आता है, करंट अकाउंट के अंडर जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं वो चेंज लेके आती हैं करंट नेशनल इनकम के अंडर। बट यही जो हमारी कैपिटल अकाउंट के अंडर ट्रांजैक्शंस की जाती हैं वो हमारी किस में चेंज लेके आती है? चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंट्री। हमारा करंट अकाउंट जो है इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं वो फ्लो नेचर की होती हैं। तो फ्लो नेचर की होने की वजह से इसको एक फ्लो कंसेप्ट भी कहा जाता है। बट जो कैपिटल अकाउंट के अंडर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस में चेंज लेके आती है? स्टॉक ऑफ अ कंट्री। तो जब स्टॉक में चेंज आता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स में हम क्या इंक्लूड करते हैं? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। बट कैपिटल अकाउंट के अंडर हम क्या लेते हैं? बोरोइंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। All transactions which are recorded in balance of payment are divided into two parts। मतलब हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो की जाती हैं किसी इकोनॉमिक मोटिव की वजह से, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शन जो होती हैं ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है उनसे इन ट्रांजैक्शंस का कुछ लेना देना नहीं होता। मतलब इसमें सिर्फ अपना इकोनॉमिक मोटिव देखा जाता है। ये ट्रांजैक्शन जो होती हैं ये करंट अकाउंट में भी हो सकती हैं और कैपिटल अकाउंट में भी हो सकती हैं। इन ट्रांजैक्शंस को एक और नाम से भी हम जानते हैं, अबव द लाइन आइटम्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि करंट कैपिटल अकाउंट में अगर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में अगर हमारे पास डेफिसिट या सरप्लस हो जाता है तो उसको करेक्ट करने के लिए की जाती हैं। ये ट्रांजैक्शन जो होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए की जाती हैं। इन ट्रांजैक्शंस को जनरली ये किसके अंडर आती है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के अंडर ही आती है और इन ट्रांजैक्शंस को और नाम से जानते हैं हम अंडर द लाइन आइटम्स। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम क्या है? डिसइक्विलिब्रियम मींस हमारे पास जो बैलेंस ना होना, मतलब इंपोर्ट या तो एक्सपोर्ट से ज्यादा हो गए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम हो गए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हमारे पास सरप्लस में भी हो सकता है और डेफिसिट में भी हो सकता है। अगर सरप्लस में होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डेफिसिट में हो जाता है तो ये इकोनॉमी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकर्स व्हेन टोटल इनफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस इज लेस देन टोटल आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। हम ये कहते हैं कि जब ऑटोनॉमस जितनी भी इनफ्लो है, ऑटोनॉमस इनफ्लो जो है अगर ऑटोनॉमस आउटफ्लो से कम रह जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। मतलब हमारे इनफ्लो जो है वो क्या हो जाते हैं? लेस देन आउटफ्लो। तो हम उसको क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हमारे पास होता क्या है? क्या कारण है कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाएगा? तो कॉजेस क्या है इसके? एक इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, सेकंड हमारे पास पॉलिटिकल फैक्टर्स आ सकते हैं एंड थर्ड सोशल फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम सबसे पहले करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंडर सबसे पहले आती हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कौन सी होती है? एक इकोनॉमी जो अंडर डेवलप्ड है अभी तो उसको अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, जैसे मशीनरी, टेक्नोलॉजी, अदर इक्विपमेंट उनके पास अपने पास तो अवेलेबल होंगे नहीं, तो उनको इन चीजों को कहाँ से लेना पड़ेगा?
बाहर से फॉरेन से मंगवाना पड़ेगा। जब फॉरेन से इन चीजों को मंगवाया जाएगा तो आउटफ्लो बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेंगे तो आउटफ्लो ज्यादा होगा, और जब आउटफ्लो ज्यादा होगा तो रिजल्ट क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइसेस लगातार राइजेस होते हैं, बढ़ते चलते हैं, प्राइसेस का इंक्रीज होना ही इन्फ्लेशन होता है। जब एक इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ने शुरू होते हैं और बहुत ज्यादा बढ़ते चलते हैं तो उससे वहां की चीजें क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। अब डोमेस्टिक चीजें ड्यू टू इन्फ्लेशन जब महंगी हो जाएंगी और उनको कंपेयर किया जाएगा विद द फॉरेन गुड्स, तो फॉरेन गुड्स हमें क्या लगेंगी, सस्ती लगेंगी, और सस्ती लगेंगी तो हम अपनी चीजें ना खरीद के क्या करेंगे, फॉरेन से वही चीजें इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे इंपोर्ट बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में जाना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। और साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस क्या होती है? फ्लक्चुएशंस हमारी एक्सपेंशन होता है, रिसेशन होता है। बूम की जब सिचुएशन होती है तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी शुरू होती है, जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाता है तो लोगों की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू होती है, जबकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन उतनी जल्दी नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, उन चीजों को फॉरेन से मंगवाना शुरू करते हैं। अब जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन डोमेस्टिक डिमांड को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाती है तो हमारे इंपोर्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और इंपोर्ट बढ़ने की वजह से क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड से क्या होता है, कई बार हमारी चीजों की डिमांड जो है किसी भी कारण से सपोज हो सकता है हमारी जो चीजें बनी हुई है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, या फिर कोई और रीजन हो सकता है, महंगी लग रही है बाहर के लोगों को, या फिर कोई भी फैशन में नहीं रही है, मतलब कोई भी XYZ जो भी रीजन होता है उसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमारी चीजों की जो है डिमांड फॉरेन में कम हो जाती है। अब जब डिमांड फॉरेन में कम हो जाएगी तो हमारे एक्सपोर्ट क्या होने शुरू हो जाएंगे, फॉल होने शुरू हो जाएंगे। और जब एक्सपोर्ट फॉल होंगे तो उससे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। इसका मतलब क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो होती है वो अपने पास तो उनकी इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं होती अवेलेबल, तो वो क्या करते हैं, फॉरेन से वो इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब फॉरेन से वही चीजें इंपोर्ट मतलब सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, उनका सारा का सारा अमाउंट जो है वो आउटफ्लो जो है फॉरेन की तरफ होना शुरू हो जाएगा। एज ए रिजल्ट क्या होना शुरू हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी एक इकोनॉमी में उतने ही कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा होगा और इनफ्लो कम होगा। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डिसइक्विलिब्रियम में जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सोशल फैक्टर्स। और सोशल फैक्टर्स में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हमारा होता क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि देखा देखी करना, किसी दूसरे को देख के उनको फॉलो करना। जैसे सपोज हमारी जो अंडर डेवलप्ड नेशन होते हैं, जब वहां के लोग एडवांस्ड कंट्रीज के लोगों के साथ मिलते हैं, उनका रहन सहन देखते हैं, तो वो भी उनकी तरह ही उसी चीजों को पहनना खाना पीना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अब उनको वही चीजें अगर अपनी कंट्री में भी आके वही चीजें चाहिए तो उनको वो चीजें अपनी कंट्री में अवेलेबल तो होंगी नहीं, तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, उन चीजों को दूसरी कंट्री से मंगवाना शुरू कर देंगे। अब जब दूसरी कंट्री से मंगवाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जब इंपोर्ट बढ़ने शुरू होंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में जाना शुरू हो जाएगा।